ये क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया एंड प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ये तो 6 मार्क का क्वेश्चन दिया था, ध्यान दीजिएगा। आंसर ये तो 2000 इसको एक्सपेक्टेड में नहीं रखा हूँ। 6 मार्क का क्वेश्चन 1 से पास करेगा लाइन तो भाई आंसर एक लाइन में लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 2 इक्वल टू जेड माइनस 1। लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट लिख दिए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अरे इस प्लेन पर तो यही परपेंडिकुलर है, यही डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 1, आंसर कंप्लीट। 6 मार्क दिया था, सोच लीजिए। तो जो भी हो, अब हम लोग इस रिलेटेड, इससे संबंधित बात करेंगे। कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, एक मैंने यह लिखा, इसमें सब बात आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्या बात क्लियर हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था इसके पहले, अभी दोनों जो किए, बोला ए प्लेन है, इस पर जो वेक्टर परपेंडिकुलर है 0 0 0 से पास होने वाला वो निकालो, पहला क्वेश्चन था। दूसरा बोला जे अरे 1 2 1 से पास होने वाला वो परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वेशन निकालो। सिंपल बात है, पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो भी दिया हुआ है, एक लाइन में ही खत्म। अब हमें बात करना क्या यहाँ टॉपिक में, एक पॉइंट दिया रहेगा, करता हूँ इसे मिटा देता हूँ, 20 ऐसे दिया कि पॉइंट से रिलेटेड और बताता हूँ। क्वेश्चन होगा क्या, ये एक प्लेन है, ये एक पॉइंट है, इससे आप परपेंडिकुलर डालो या इस पॉइंट से जाने वाला परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालो। ये बिल्कुल आसान है। ऑलराइट, एक नंबर बात। दूसरा, फ्रॉम ये पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालो, इसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकालो और इमेज भी निकालो। कहने का मतलब ये एक क्वेश्चन में मैं 3-4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला में क्या क्या था, इक्वेशन निकाले थे, फिर उसका डायरेक्शन रेशियो निकाले, कोसाइन निकाले, ये सब। अच्छा, ये तो सिंपली फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इतना इन द प्लेन, ये क्वेश्चन है। लेकिन मैं सिंपली ये क्वेश्चन नहीं करके थोड़ा डिस्कस करूंगा। ये पॉइंट है P3 माइनस 2 1, इसका नाम Q दे देते हैं, ये R दे देते हैं। सॉल्यूशन, बात सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात सब में, कि एक क्वेश्चन में 4-5 कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। सबसे पहले बात, इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले लिख लूं, 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 2। पॉइंट गिवन है 3 माइनस 2 1, P पॉइंट नाम दे देता हूं। ठीक है बात? अच्छा, सबसे पहले बात, इक्वेशन ऑफ लेट PQ परपेंडिकुलर टू प्लेन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PQ या नॉर्मल टू द प्लेन इज, सिंपल बात, x माइनस वो पॉइंट कितना 3 बाई वाई माइनस 2 बाई माइनस 2 था प्लस 2 इक्वल टू जेड माइनस 1 बाई, और डायरेक्शन क्या, परपेंडिकुलर का डायरेक्शन क्या, वो तो प्लेन पे खुद ही बोल दिया इक्वेशन ऑफ प्लेन में, 3 माइनस 1 4। ये एक क्वेश्चन हो गया, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये अकेले क्वेश्चन हो गया। ऑलराइट, ये एक बात हुआ, खत्म। नेक्स्ट बात करना है क्या, ये तो बहाना लिया हूं, ये भी चाहिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर चाहिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हम लोग x माइनस 3 बाई 3 इक्वल टू वाई प्लस 2 बाई माइनस 1 इक्वल टू जेड माइनस 1 बाई 4 इक्वल टू लेमडा ले लेंगे। इसका जनरल पॉइंट निकाल लो। जनरल पॉइंट माने x का वैल्यू 3 लेमडा प्लस 3 कोमा माइनस लेमडा माइनस 2
कॉमा 4 लेमडा प्लस 1। ये हमने जनरल पॉइंट को Q मान लेते हैं। इफ दिस लाइज ऑन प्लेन देन, ठीक, तो अगर ये प्लेन पे है ये पॉइंट तो प्लेन पे बिठा दो प्लेन का इक्वेशन, देन 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 2 इम्प्लाई 3 लेमडा प्लस 3 माइनस वाई माइनस लेमडा माइनस 2 प्लस 4z 4 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 2। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक नंबर बात हुआ, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट परपेंडिकुलर टानेंगे उसका इक्वेशन, ये एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट इसी में आ जाता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम ये पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए पहले तो इक्वेशन ऑफ ये लाइन निकाले ही हम लोग नॉर्मल का, उसका एक जनरल पॉइंट लेके प्लेन में बैठा के देखो लेमडा के वैल्यू क्या निकलता है। 9 लेमडा प्लस 9 लेमडा प्लस 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस वाई क्यों -1 इफ दिस लाइज ऑन द प्लेन माइनस वाई का वैल्यू बैठाए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस लेमडा प्लस 2 प्लस 4 4 जा 16 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 2 आया कितना 9 लेमडा 10 लेमडा 10 लेमडा 10 20 26 लेमडा 26 लेमडा इक्वल टू उधर क्या जाता है 4 2 6 9 6 15 उधर गया 15 तो -13। दिस इम्प्लाई लेमडा इक्वल टू -12 -12 हुआ, ये पॉइंट है, ठीक है, -12 हुआ, इसे मिटा देता हूँ, 3 2 -1 ठीक ही है। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकाला था 3 लेमडा प्लस 3 कॉमा माइनस लेमडा माइनस 2 कॉमा 4 लेमडा प्लस 1। लेमडा का वैल्यू निकला है -12, तो -3/2 प्लस 3 कॉमा -12 बने ये +12 -2 -12 बने -4/2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाता है 3 2 जा 6 6 से 3 गया 3/2 कॉमा 2 2 जा 4 -3/2 ये 2 -4/2 2 दिया था, ये तो हो गया 2 -2 + 1 यानी -1। ये निकला आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऑलराइट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिए। इसके बाद इमेज भी चाहिए, अगर इमेज निकालना हो तो भी आपको इतना करना ही पड़ेगा। लेट A, B, C बी इमेज, ये है A, B, C इमेज। ये पॉइंट निकला आपका 3/2 -3/2 -1। तो अगर ये इमेज है तो इन दोनों का मिडिल पॉइंट ये होना चाहिए। तो 3 + A/2 इक्वल टू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 3/2 कॉमा B -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -3/2 C + 1/2 इक्वल टू -1। यहाँ ये 2 2 कैंसिल, A इक्वल टू 0 निकलता है, ये 2 2 कैंसिल, B इक्वल टू उधर जाएगा तो -1 निकलता है, ये C इक्वल टू -2 -3 निकलता है। देयरफॉर इमेज इक्वल टू 0 -1 -3। ओके, इसके बाद और एक क्वेश्चन इस तरह से करता हूं, फिर इसको बंद कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द लाइन, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ द पॉइंट। ये सब खुद बनाया हूं, मतलब है मेरा कहने का, इसका पहला क्वेश्चन में हमने ये एक प्लेन और ये पॉइंट, इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसका इक्वेशन निकालना सीखे। इसके बाद जहां ये प्लेन पे मिला है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिला और ये इमेज मिला,
यही काम अब स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड करना है, प्लेन वाला किए। और एक दो क्वेश्चन आप रिवीजन कर लीजिएगा तो अच्छा होगा, मैं ज़्यादा बनाऊंगा बोर हो जाएगा। मैं बस पैटर्न सब दे रहा हूँ और ये 3 डायमेंशन का यही लास्ट क्वेश्चन करूँगा, फर्दर और नहीं। अगर जो आप लोगों ने अगर क्वेश्चन कुछ भेजा तो मैं फिर करूँगा। इस क्वेश्चन में ये लाइन दिया हुआ है आपका x + 3/5 = y - 1/2 = z + 4/3 और पॉइंट दिया हुआ है आपका यहाँ पे 0, 2, 3। इसका नाम AB ही रख देता हूँ। ओके, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, अरे उसके पहले तो फिर चाहिए ना, AB का इक्वेशन भी चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी चाहिए। AB का इक्वेशन निकलने से उसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्ट कोसाइन, माने बहुत सारा बात निकल के आता है। टॉपिक है क्या, एक पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर या लाइन के हिसाब से इमेज, और एक पॉइंट से प्लेन पर, प्लेन और लाइन, और यहाँ प्लेन और लाइन नहीं, सिंपली पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन और पॉइंट का इमेज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन, दो बात। ये दोनों में अंतर थोड़ा देख लीजिए सॉल्यूशन कि इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है आपका x + 3/5 = y - 1/2 = z + 4/3 = लैम्डा। यहाँ से जनरल पॉइंट निकाल लो। जनरल पॉइंट हुआ 5 लैम्डा ± 3, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा -4। ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसी को B पकड़ लेता हूं, ठीक। अगर ये B कोऑर्डिनेट है, ऑल दैट ये कोऑर्डिनेट है B का, सपोज किए हम लोगों ने, तो लेम्डा निकालने के लिए ध्यान देना, लेम्डा यहाँ कैसे निकालते हैं। उस प्लेन में तो बिठा के करता था, इसमें कैसे निकालते हैं। ये स्ट्रेट लाइन से जनरल पॉइंट निकाल दिया, इसी को हमने B सपोज करके रखा हुआ है, ठीक। और A गिवन पॉइंट है। हम लोग करेंगे नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। ये पॉइंट कितना निकाले हम लोग देख लीजिए, 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा +1, 3 लैम्डा -4। ये हमने B का पॉइंट सपोज करके आगे बढ़ रहे हैं। तो AB का डायरेक्शन रेशियो मैंने क्या, ये माइनस ये, कहने का मतलब 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा +1 -2, तो 2 लैम्डा -1, ये माइनस ये कर रहा हूँ, 3 लैम्डा -4, 3 लैम्डा -4 -3 -7। तो ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ, ये आ गया आपका AB का। फिर देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, लाइन का डायरेक्शन रेशियो 5:3। इफ AB परपेंडिकुलर टू लाइन, देन तब क्या, AB का डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। L1 L2 + M1 M2 ये सब जो करते थे, तो इस लाइन में हम लोग बढ़ेंगे AB परपेंडिकुलर टू लाइन, देन 5 × 5 लैम्डा -3 + 2 × 2 लैम्डा -1 + 3 × 3 लैम्डा -7 मस्ट बी 0। ये 25 लैम्डा -15 + 4 लैम्डा -2 + 9 लैम्डा -21 = 0। 25 इधर हो गया, 25 + 4 29, 29 और 9 ऐड करेंगे तो 38 लैम्डा। इधर आ जाता है कितना देखिए, 21, 22, 23, 23, 33, 38 -38 = 0, यानी लैम्डा = 1 आ गया। ऑल राइट, ये 1 अगर आ जाता है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर B का निकालेंगे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, पॉइंट भी लिखा हुआ है, चलो, और कोई ज़रूरत नहीं है हमें कुछ करने का, यहाँ से मिटाता हूँ।
देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू, हमने लिखा था 5 लेमडा माइनस 3 कॉमा 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा 3 लेमडा माइनस 4, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लेमडा का वैल्यू 1, 5 माइनस 3 कॉमा 1, 2 प्लस 1 कॉमा 3 माइनस 4 इक्वल टू 2, 3 माइनस 1, ये हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसे मिटा देता हूँ। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया कितना, 2, 3 माइनस 1। ऑल राइट, नेक्स्ट बात रहा, एक तो ए बी का इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, फिर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फिर पूछता है डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर। ए बी अगर डिस्टेंस भी निकालना हो तो निकाल लो भाई, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 3 से 2 गया 1 तो 1 प्लस ये 4 4 जा 16, ये रूट ओवर 21 यूनिट, ये हो गया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ऑल राइट, इमेज वाला भी बात क्यों छोड़ूं, इसी में बात कर लेता हूं। इमेज का जबकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये पैटर्न सब आएगा, ये एक्सपेक्टेड मेरा बात है। तो इमेज चाहिए, इमेज को उसी तरह ए बी सी पकड़ ले, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी द इमेज। बात वही फिर a प्लस 0 बाई 2 इक्वल टू मिडिल पॉइंट 2, b प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू मिडिल पॉइंट 3 और c प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू मिडिल पॉइंट माइनस 1। यहाँ से a 4 निकल जाता है, b इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 से 2 गया 4, c इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, देयरफॉर इमेज इक्वल टू 4 4 माइनस 5। तो ये बात थोड़ा सीरियसली ध्यान दीजिएगा, इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लाइन और इमेज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट परपेंडिकुलर टू लाइन या परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है 3 डायमेंशन में। और अगर दिखा मुझे इंपॉर्टेंट तो करूंगा, अदरवाइज 3 डायमेंशन यहीं तक रिवीजन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करूंगा। थैंक यू। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, मेरा सब्सक्राइब बढ़ जाए तो थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगा। थैंक यू।